Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I'm back with another informative video. So students, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नमल यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट कैंपसेस हैं, चाहे उसका इस्लामाबाद कैंपस है, कराची, लाहौर या पेशावर कैंपसेस हैं, तो वहाँ पे जो एडमिशन टेस्ट के बाद जब आप इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं, इंटरव्यू को एस करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या पोटेंशियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में आपने कैसे अपियर होना है, किस तरह आप इजीली इंटरव्यू को पास कर सकते हो। तो सारी और कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नमल के इंटरव्यू से रिलेटेड जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया हुआ है वो किस डिपार्टमेंट में है, किस फैकल्टी में है, अमल में क्या सब्जेक्ट या स्किल्स जो है वो आपको वहाँ पे जो है वो पढ़ाए जाते हैं। इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होगे तो इंटरव्यू में वहाँ पे आपके पास एक कंप्लीट पैनल होगा, 3 से 4 लोग जो है वो आपसे उसके से जो है वो इस इंटरव्यू पैनल में बैठे होते हैं। यूजली 1 या 2 लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं और 7 to 8 मिनट्स का ये इंटरव्यू का जो है आपका कंडक्ट होता है। इतने मिनट्स में आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट हो जाता है। सो इंटरव्यू के लिए जब आप जाओगे तो प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाना है। इंटरव्यूअर्स को आपने ग्रीट करना है विद अ स्माइल, हंसना नहीं है, ठीक है। एक स्माइल के साथ चेहरे पे आपके एक मुस्कुराहट हो, कॉन्फिडेंस हो, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस जो है वो नज़र आ रहा हो। मैं आपको एक बात इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताता चलूँ कि नमल का इंटरव्यू में सारे के सारे मार्क्स आप समझो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल के हैं। अगर तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आप इजीली इसको जो है इंशाल्लाह ये सब कर कर सकोगे। आपने शाय नहीं होना इंटरव्यू के दौरान, आपने इन कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना। तो कॉमन क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ तो एग्जामिनर यूजुअली आपको ये कहता है कि जी आप अपना एक कोई ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें, ठीक है। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। आप बता सकते हो उसमें कि मेरा ये नाम है और मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरे एफएससी में या ए लेवल्स में इतने मार्क्स या स्कोर्स हैं, मैंने मैट्रिक या ओ लेवल्स में इतने मार्क्स या स्कोर्स हैं, मैंने किस सिटी से या किस कॉलेज से जो है वो पढ़ा है इससे पहले। फिर यूजुअली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपने इसी प्रोग्राम को ही क्यों चूज़ किया। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंसेज में अप्लाई किया हुआ है और इन कंप्यूटर साइंसेज के इंटरव्यू में अपेयर हो रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्यों कंप्यूटर साइंसेज की डिग्री ही ऑप्ट की है, क्या मेरी मोटिवेशन है बिहाइंड यू नो फॉलोइंग दिस डिग्री, या इसी डिग्री को मैंने क्यों चूज़ किया है। अब फिर उसके अलावा समटाइम्स एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जी आपने नमल को ही क्यों चूज़ किया। सो देयर कैन बी मैनी रीजंस। तो लाजमी नहीं है कि आप कोई नमल की तारीफ हो के पुल बांधना शुरू कर दो, आप कोई भी वैलिड रीज़न बता सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि जैसा इस्लामाबाद कैंपस जो है नमल का, तो इट इज़ ईजिली अप्रोचेबल वाया मेट्रो। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो रावलपिंडी से भी आते हैं या इस्लामाबाद के दूसरे पार्ट से भी आते हैं तो दे कैन ईजिली अप्रोच नमल यूनिवर्सिटी वाया मेट्रो। वो मेट्रो स्टेशन के ऊपर उतरेंगे और वहाँ से 5 to 6 मिनट्स की वॉक करके सीधा यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को वहाँ पे ये एडवांटेज भी है। तो इस तरह का कोई रीज़न हो सकता है, आपके कोई पहले से बहन भाई पढ़ रहे हैं इसलिए आपको नमल अपील करती है, या आपकी फैमिली में पहले कोई वहाँ से पढ़ के गया है और उनके वर्ड ऑफ माउथ से आप जो है नमल को चूज़ कर रहे हो, या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो नमल ही बचा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और आप नमल में आपका एडमिशन टेस्ट जो है वो ए सब हो गया। तो देयर कैन बी मैनी रीजंस, लेकिन आपको अपने रीजंस के बारे में क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने बता दिया कि तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर के साथ आपका आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। फिलर वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने, यानी गैप्स आ रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ बीच में नहीं आ रही तो आपने फिलर वर्ड्स का यूज़ नहीं करना। आपने अपने अब बड़ा ही कंसाइज किस्म का शॉर्ट लेकिन वेल एलैबोरेटेड आंसर देना, यानी कंसाइज भी हो आपका आंसर लेकिन वो बात आपकी पूरी कंप्लीट भी हो, उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछा उसका कंप्लीट आंसर भी हो। आप कॉन्फिडेंट हो, अपने अपनी बातों में आप क्लियर हो, आपकी आवाज़ बहुत ऊंची भी ना हो, बहुत ज़्यादा धीमी भी ना हो कि एग्जामिनर को आपकी बात ही समझ ना आए, और ऐसा भी ना लगे कि आप जैसे कुछ से झगड़ा कर रहे हैं। ऊंचा ज़्यादा बोलना नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलना, बहुत आहिस्ता भी नहीं बोलना। थोड़ा-सा आपको नमल के बारे में पता होना चाहिए कि नमल यूनिवर्सिटी का ये जो कैंपस है, जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है, वो किस डिपार्टमेंट में है। तो ज़्यादा कोई नहीं, क्योंकि आपसे वो यूनिवर्सिटी की डिटेल्स पूछना शुरू कर देंगे, बट थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। फॉर्मली ड्रेसअप अगर आप होके जा सकते हो तो वेल इनफ। अगर आप फॉर्मली ड्रेसअप नहीं होके जा रहे तो आप कैजुअली भी अगर जा रहे हो तो आपने इस तरह से कैजुअली ड्रेसअप होके नहीं जाना कि आपकी जो जीन्स है नी के ऊपर उसके कट है, या आपने कोई शर्ट पहनी हुई है जिस पे कोई अजीबो गरीब सा रिमार्क लिखा हुआ है। तो लाजमी नहीं है, अगर कोई सूटेड बूटेड होके नहीं जा सकता
तो वो सेमी फॉर्मल या कैजुअल का मिक्सचर में भी जा सकता है, बट वो वेल ड्रेस्ड अप हो, ऐसा लगे कि वो इंटरव्यू के लिए आया हुआ है, ऐसा ना लगे कि वो किसी पार्टी को एंजॉय करने के लिए आया हुआ है। तो अपने आप को आपने प्रोफेशनली प्रेजेंट करना है। अच्छा, मैंने फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ इस वीडियो में कि नमल के इंटरव्यू में सारा का सारा जो आपकी गेम है ना, सारे के सारे आपके जो मार्क्स हैं वो समझो कि कॉन्फिडेंस के हैं। तो अगर आप शाय हो और आप इनकॉन्फिडेंट हो जाते हो ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस, तो आप प्रैक्टिस करके जाओ, आपको अपने बातों में क्लैरिटी होना चाहिए, आप अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप किसी के साथ डमी इंटरव्यू कर लो, घर में किसी के साथ, अपने बहन भाई के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ, आप पहले डमी सा इंटरव्यू कंडक्ट करके जाओ। तो इंटरव्यू में कोई आपसे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर या जनरल नॉलेज की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। बेसिकली आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, सारे का सारा ये देखा जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपको बात करना आता है कि नहीं आता है, आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाती है। तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या है, एक तो आप अर्ली जाओ इंटरव्यूज़ को, मैंने बताया कि आप पोलाइटली ग्रीट करो, उनकी क्वेश्चन को बड़ा गौर से सुनो और ऐसा लगे कि आप इंटरव्यू में इन्वॉल्व हो। आपने परेशानी का शिकार नहीं होना ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जब इंटरव्यू एंड हो रहा है तो आपका क्लोजिंग इंप्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव इंप्रेशन आप छोड़ो। इंटरव्यूअर्स को आप थैंक करो कि थैंक यू सो मच सर या थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इस तरह की कोई आप बात कर सकते हो। इवन अगर आपका कोई एक अच्छा क्वेश्चन है नंबर से रिलेटेड, कोई इंसाइटफुल सा क्वेश्चन था, आप वो भी पूछ सकते हो। तो आपने कॉन्फिडेंट होके रेडी होके जाना है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, तो ओरिजिनल आईडी कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप लेके जाओगे, अपने मैट्रिक की या ए लेवल्स की या मैट्रिक या एफएससी या ओ या ए लेवल्स की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, वो ओरिजिनल भी आपने साथ लेके जानी है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास उसकी एक वैलिड रीज़न होनी चाहिए। कॉपीज़ का सेट वो भी आपने लेके जाना है। एटलीस्ट आप 2 सेट्स जो है वो हर डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है वो करवा लो, उनकी कंप्लीट सेट्स बना लो, अपने साथ लेके जाओ। और फिर बता रहा हूँ, स्टे काम एंड फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब यह है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, आप दोबारा एग्जामिनर से पूछ लो, कॉन्फिडेंस रहो और इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो आई रियली विश कि अल्लाह करे कि आप सबका इंटरव्यू जो है अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। और अपने अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या एक्सपीरियंसेस हैं तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर क्वेश्चंस एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट। Thank you so much and Allah Hafiz. Like, comment, and subscribe.